गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भोपाल शिक्षण संस्थान के रैपिड ग्रोथ क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आज हम लाभ हानि पार्ट 2 में बात कर रहे हैं। हमने कल पार्ट 1 में लाभ हानि से संबंधित शब्दावली, उनके प्रश्न और छोटी मोटी कुछ चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे की कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हम इसी कक्षा में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में भी जानते हैं। तो हम बिना समय गवाए तुरंत अपने विषय पर बात करेंगे। आइए जाने इन प्रश्नों के बारे में। हम इस प्रश्न के बारे में बात करें कि किसी वस्तु को 2880 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। प्रश्न एक सीधी सी स्पष्ट भाषा में लिखा गया है कि जब उसे 2880 रुपए में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, वहीं उसे 30% लाभ प्राप्त करना है। आपको 20% से ज्यादा 30% लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य देखें, और जैसे ही 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो उसके बाद में हम 30% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। और हमारा मेथड भी सेम रहेगा, जिस मेथड से हमने कल की कक्षा में बात की थी, उसी सेम मेथड से इस पर हम बात करेंगे। आइए जानते हैं। आज भी हम सेम कंडीशन में मान लेते हैं कि हमने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। सपोज दैट वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए में वस्तु को खरीद करके 20% लाभ प्राप्त करते हैं। तो मानकर चलें कि जब हम 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद करके 20% लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 20% लाभ का मतलब हुआ 100 का 20% मीन्स 20 रुपए। यानी 100 में कोई वस्तु खरीदी जाती है और उस पर 20 रुपए का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो वह वस्तु कितने में बिक जाएगी? 120 रुपए में। उस वस्तु को हम बेचेंगे 120 रुपए में। लेकिन प्रश्न कह रहा है यहां तक रुकना नहीं है। प्रश्न के अनुसार हमें उस पर 30% लाभ प्राप्त करना है, 30% लाभ प्राप्त करना है। तो जरा सोच कर देखें कि हम उस वस्तु पर 20% लाभ से जब बेचते हैं तो वह वस्तु 120 रुपए में बिकती है। अभी हमें उस वस्तु को 30% लाभ से बेचना है। अब 30% लाभ का मतलब 100 का 30%, और 100 का 30% मीन्स 30 रुपए। यानी जब मैं इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदूं और 30 रुपए लाभ प्राप्त करके बेचूं तो ऑब्वियसली मेरी वस्तु बिकेगी 130 रुपए में। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। प्रश्न कहता है कि साहब आपने उस वस्तु को 2880 रुपए में बेचा। हमने कहा कि हम जब अपनी वैल्यू 100 रुपए मानकर चलते हैं तो हमने उस वस्तु को 120 रुपए में बेचा। प्रश्न के अनुसार उस वस्तु को बेचा जाता है 2880 रुपए में। हम अपनी वैल्यू मानकर चलते हैं तब वस्तु को बेच रहे हैं 120 रुपए में। इसका मतलब है कि हमारे 120 रुपए प्रश्न के 2880 रुपए के बराबर है। तो हमारी वैल्यू को हम प्रश्न की वैल्यू के बट्टे में लिख देंगे। बट्टे में 120 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 30% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 30% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य, जब मैं उसको 100 में खरीदकर 30% लाभ पर बेचूं तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है? 130 रुपए। मींस हमें 130 का वैल्यू ज्ञात करना है।
तो हम यहाँ पर 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइनली आंसर प्राप्त करेंगे। 0 से 0 कैंसिल और आपके 12 से ये संख्या कट रही है तो काट देते हैं। 12 दूनी 24 हो गए, 4 यहाँ से बच के 8 लिया 48, 12 दूनी 24, ये 36 और 12 चौके 48, 4 बार गया और फिर इस 24 का हम 130 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 13 चौक 52 और 13 दूनी 26 और 5 31 और 0 का 0। इसका मतलब हुआ कि जब हम उस वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3120 रुपए। आ गई बात समझ में? उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3120 रुपए। तो हम आपने इस मेथड के जरिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास किया। इसी टाइप का हम एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। बस हम थोड़ी सी संख्याओं को चेंज कर देते हैं और उसको हल करके देखते हैं इसी मेथड से। आइए देखें हम अगले प्रश्न में उसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें लिखा है किसी वस्तु को 5310 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है तो 20% लाभ प्राप्त करने हेतु तो उसे कितने में बेचना होगा। 5310 रुपए में हम वस्तु को बेच रहे हैं। जब वस्तु को मैं 5310 में बेच रहा हूँ मुझे 10% की हानि हो रही है और वहीं मुझे इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो ऐसी वस्तु में मुझे उसे कितने में बेचना होगा। सेम मेथड को फॉलो करेंगे हम। मान लेते हैं मैं उस वस्तु को खरीदता हूँ 100 रुपए में। मान लेते हैं सर हमने 100 रुपए में उसे खरीदा। अब मैं 100 रुपए में उस वस्तु को खरीद कर 10% हानि से बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है 10% हानि मीन्स -10 हो रहे हैं 10% और 100 का 10% होता है 10 रुपए। अब मैं वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके 10 रुपए हानि लॉस लेकर के बेचे तो वो वस्तु हमारी बिकेगी कितने में? 90 रुपए में। लेकिन हमें हमारी कहानी 90 तक समाप्त नहीं हो रही है। हमें कहा गया है कि इस वस्तु को 20% प्रॉफिट भी तो चाहिए और जब इसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए फिर उसमें हमें कितने में बेचना होगा। तो मैं उसी 100 रुपए की वस्तु को 10% लॉस से बेच रहा हूँ तो वह मैं बेचता हूँ 90 रुपए में। अभी मुझे उस वस्तु को 20% प्रॉफिट से बेचनी है तो फिर हमें उस 100 का 20% और 100 का 20% होता है 20 रुपए। 100 का 20% हम कितना प्राप्त करते हैं? 20 रुपए। और मैं जैसे ही इस 100 रुपए पर 20 रुपए मुनाफा कमाता हूँ तो वह वस्तु मेरी बिकेगी 120 रुपए में। अब सेम सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस वस्तु को बेच रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग 5310 रुपए में, लेकिन मैं मेरी वैल्यू के अनुसार बेच रहा हूँ 90 रुपए में। इसका मतलब हुआ कि प्रश्न के 5310 मेरे 90 रुपए के बराबर है। तो हम सेम सिस्टम 5310 बट्टे में लिख देंगे 90 और हमें ज्ञात क्या करना है? उसे 20% प्रॉफिट पर कितने में बेचना होगा। मींस विक्रय मूल्य 20% पर और 20% पर विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 120। तो हम 120 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 120 का मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 का भाग आपके 531 में गया, 9 पंजे 45, यहाँ से आपके बच गए 8, है ना? 8 और 8 के पीछे 1 लिया 81, 81 में 9 का भाग गया 9 भाग, तो ये हो गए 59 और 59 का मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे तो 12 में 108, 10 हासिल होगी, 12 पंजे 60 और 60 और 10 70 और ये 0 एज इट इज 7080 रुपए। क्या मतलब हुआ कि जब हम उसे 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उस वस्तु को हम 7080 रुपए में बेच पाते हैं। उसी वस्तु को जब मैं 5000 उसी वस्तु को जब 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो वह वस्तु बिकती है 5310 और उसी वस्तु को जब 20% लाभ प्राप्त करके बेचते हैं तो वह वस्तु बिकती है 7080 रुपए में। अब कहीं हमारे मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि आपने इन प्रश्नों का विक्रय मूल्य तो बता दिया पर कहीं ये सोचा नहीं कि उस वस्तु को हमने खरीदा कितने में है। हम उस वस्तु को 5310 रुपए में बेच तो रहे हैं मगर उस वस्तु को बेचने से पहले हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में था।
तो मैं जब मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग मानता हूं तो 100 रुपए में उस वस्तु को खरीद रहा हूं। अब सेम सिस्टम से मुझे अगर उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम उसी सिस्टम से इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। हम यूं ज्ञात कर सकते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5310 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ का 5310 अपने 90 रुपए के बराबर है। मीन्स 5310 बट्टे में 90 और गुणा मुझे ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मैं उस वस्तु को कितने में खरीद रहा हूं। तो मैं इस वस्तु को खरीद रहा हूं कितने में 100 रुपए में। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो गया। 9 से ये आपके कट गया 45 का और गुणा 100 से किया ये हो गया 45 रुपए। यानी हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में 4500 रुपए में, है ना। तो हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और ये बहुत यकीन मानिए बहुत सरल प्रश्न है। हम इस पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। कोई बड़ी समस्या नहीं है। These are very easy, but we have need to practice in these questions. इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट टाइप इनका लेते हैं। उस नेक्स्ट टाइप से और एक दो प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, यदि इसे 144 रुपए अधिक लेकर बेची जाए तो 7% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि हम किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच रहे हैं। अगर हम उस वस्तु पर 144 रुपए अधिक लेकर बेचते, है ना, जितने में भी हम उस वस्तु को खरीदते हैं नहीं पता, उस वस्तु को अगर 5% हानि पर बेचने की बजाय उस पर 144 रुपए अधिक ले लिए होते तो हमें 7% का लाभ हो जाता। तो बताइए हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। हम हमेशा के लिए लाभ हानि के प्रश्नों को मानकर चलिए कि हम 100 से ही मानकर करते हैं और करेंगे इन प्रश्नों। तो मैं हमेशा की तरह मान लेता हूं कि उसे 100 रुपए में खरीदा गया। सपोज दैट द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। 100 रुपए में खरीदा गया। अब प्रश्न कहता है कि जब आपने 100 रुपए में खरीदा तो आपको 5% की हानि हो रही है। आप उसे 5% हानि पर बेच रहे हैं। अब 100 रुपए में मैं वस्तु खरीदता हूं, मुझे उस पर 5% की हानि होती है। अब 5% हानि होने का मतलब 100 का 5% मीन्स 5 रुपए, और जब 100 में से 5 रुपए कम करते हैं तो 95 रुपए। यानी जब मैं उस 100 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए का लॉस लेता हूं तो वह वस्तु मेरी बिकती है 95 रुपए में। लेकिन प्रश्न कहता है कि आप उस वस्तु पर अगर 144 रुपए अधिक ले लो तो आपको 7% का बेनिफिट हो जाएगा। अब 7% का बेनिफिट होना का मतलब हुआ 100 पर 7% मिलना। अब 100 पर अगर मैं इसको 7% से करूं, मैं कहूं कि मैं उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा हूं, अब मैं 5% लॉस की बजाय 7% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। ऑब्वियसली जब मैं 7% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो वह वस्तु मेरी बिक जाएगी 107 रुपए में। जैसा कि हम जानते हैं 100 का 7% मीन्स 7 रुपए, और 7 रुपए में यानी 107 रुपए। हमारा अभी हम इनकी वैल्यू पर विचार करें तो हमने वस्तु को खरीदा कितने में 100 में, 5% लॉस लिया, हमारी वस्तु बिकी कितने में 95 रुपए में। हमने उस वस्तु पर 7% का प्रॉफिट लिया तब हमारी वस्तु बिकी कितने में 107 में। मींस इस 95 से 107 कितना ज्यादा है। तो हम ज्यादा देखें तो फिर कितना 12 रुपए ज्यादा है, 12 रुपए ज्यादा है। मतलब हुआ कि मैं जब 5% लॉस लेकर के लॉस लेने की बजाय 7% प्रॉफिट पर बेचता हूं तो मुझे 12 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना रुपए 12 रुपए। प्रश्न में कितना रुपए अधिक मिल रहे हैं 144। इसका मतलब हुआ यहाँ का 144 अपने 12 रुपए के बराबर है ना। तो ये 12 रुपए के बराबर हो जाएंगे और हम
इस प्रकार के प्रश्नों को करते आए हैं, बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रश्न की वैल्यू को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे और हमने अपनी तरफ से जिस वैल्यू को माना है उस वैल्यू को हम उसके बट्टे में लिखेंगे। तो यहाँ से कायदे में वो प्रश्न क्या हो जाएगा, 144 बट्टे में 12। हमें ज्ञात किसको करना है, कर्य मूल्य को। हमारा कर्य मूल्य कितना है, 100 रुपए। हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे इनका वैल्यू प्राप्त होता है 12 गुणा 100 मीन्स 1200 रुपए। कितनी सिंपल बात कि हमने उस वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा। इसका मतलब हुआ उस वस्तु का कार्य मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपए। कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए इस हिसाब से ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होती है। और ये बड़ा बहुत ही इजी तरीका है। इसी टाइप पर हम एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी भी वैल्यू को चेंज कर देते हैं और इसी टाइप पर उस प्रश्न को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 187 रुपए कम लेकर बेची जाए तो 3% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम प्रश्न है, बस उसकी वैल्यू को जहां हमने लाभ की बात कही गई थी वहां इस बार हानि है और जहां हानि थी वहां लाभ था, लाभ है। और जहां 100 पिछले प्रश्न में हमारे या रुपए 144 रुपए अधिक थे, इस बार कम लेकर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस चलेगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। A thing is sold by 8% profit. If it is sold in the reduced value of 187, then we gain 3% loss. What is the cost price of this thing? हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस पर चलेंगे हम। मान लेते हैं इसे 100 रुपए में खरीदते हैं। मैं इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदता हूँ। अब मैं इसको 8% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ और जब मैं 8% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो इस स्थिति में 8% प्रॉफिट मींस मुझे 8 रुपए मिल रहे हैं 100 पर, यानी मैं उस वस्तु को बेच रहा हूँ 108 रुपए में। लेकिन प्रश्न कहता है कि आप उसे 8% प्रॉफिट पर बेचने की बजाय 187 रुपए कम ले लेते ना तो आपको 3% का लॉस हो जाता। तो 3% लॉस होने का क्या मतलब हुआ कि मैं उसी 100 रुपए की वस्तु पर 3% कम ले रहा हूं इस बार। तो 100 रुपए की वस्तु पर 3% कम लेना मतलब 100 का 3% मींस 3 रुपए और 100 में से 3 कितने हो गए, 97। यानी जब मैं इस पर 3% हानि पर बेचता हूं तो वह वस्तु हमारी बिकती है 97 रुपए में। तो ऐसी स्थिति में एक बात बताओ जरा, जब हमने 8% लाभ पर बेचा 108, जब हमने उसे 3% हानि पर बेचा 97 रुपए, 108 से 97 रुपए कितने कम है, तो 11 रुपए कम है। 108 में से 97 घटा लेंगे ना तो हमें 11 रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कितने रुपए कम है, 11 रुपए। हमारे प्रश्न में कितने कम है, 187 रुपए। इसका मतलब हमारे प्रश्न के 187 और यहाँ के 11 रुपए आपस में बराबर हो गए। तो सेम प्रोसेस, प्रश्न का वैल्यू ऊपर और हमने जो वैल्यू मान कर रखा उसको बट्टे में लिखेंगे और गुणा हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। हमने क्या मान रखा है, 100 रुपए। तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 11 का भाग 187 में आपके गया एक बार और फिर यहाँ से बच गए 7 और अगला 7 77 गया 7 बार और 17 का गुणा 100 से करेंगे तो प्राप्त होगा 1700 रुपए, है ना। तो समझ गए होंगे इस बात को। बहुत ही सरल इजी वे में था। सेम प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस पर 2-4 और प्रश्न करेंगे ना तो बड़े अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन हमारे पास समयाभाव है तो इसके चलते हम इतने सारे एक प्रकार के एक ही टाइप पर 4-4 5-5 प्रश्न कर नहीं सकते। आप अपनी किताब से अच्छा सा प्रयास करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। हम अभी 1-2 टाइप और जिन पर बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले टाइप पर, जो लाभ हानि में और किस टाइप से प्रश्न को हल किया जा सकता है। आइए तो अगला टाइप देखें। हमारे लाभ हानि का अगला टाइप है इस प्रकार के प्रश्न का, जिसे एक बार पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोड़ता है।
दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो कहता है कि साहब मैं जिस वस्तु को जितने रुपए में खरीदा हूं ना उतने में बेचूंगा उसे। इस बात को वो पहले से तय करता है, लेकिन वो चालबाजी क्या करता है कि वो 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है। तब बताओ दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है, मीन्स उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज के कितना है। तो हम इसी तरीके से आज हम यहाँ पर 1500 ग्राम के स्थान पर 1500 रुपए मान लेते हैं क्रय मूल्य के रूप में। 1500 रुपए माने यहाँ एक संख्या मानकर चलें कि 1500 ले लेते हैं। हम कहते हैं कि उस दुकानदार ने 1500 रुपए में, या उसका क्रय मूल्य 1500 है, हम उसको एनीवे 1500 रुपए मान लेते हैं 1500। अब हम कहते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है साहब मैं इसे 1500 रुपए में लाया हूं और 1500 में ही बेचूंगा। यानी वो बेचेगा कितने में, 1500 में। 1500 में लाया है और 1500 में खरीदा है उसने और वो 1500 में बेचेगा। इस बात को वो पूरी तसल्ली से कहता है, लेकिन बाद में गड़बड़ी ये करता है कि वो 1500 के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब कि वो 1500 के, यानी उसकी हकीकत में वस्तु कितनी थी, 1500 ग्राम थी। वो कहता है कि साहब मैं इस वस्तु को 1500 ग्राम है और बाकायदा मैं इसे 1500 ग्राम ही बेचूंगा, पर वो 1500 ग्राम बेचता नहीं है, वह बेचता है 1200 ग्राम। जब वो तोड़ने की बात आती है तो उसी 1500 ग्राम के आइटम को 1200 ग्राम तोड़ता है। वो तोलने में तो कहता है कि मैंने 1500 ग्राम तोला है, पर कायदे में वो 1200 ग्राम ही तोलता है। अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए 1200, 1500 के स्थान पर कितना आया, 1200। अब ये 1200 इस 1500 से कितना ज्यादा है, क्योंकि हमें इस वैल्यू को देखना है ना। दुकानदार कहता है कि हम उस वस्तु को जितने में खरीद रहे हैं उसको बेचेंगे ना, तो वो क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। तो 1500 में तो उसका विक्रय मूल्य भी तो कितना हो रहा है, 1500 ही तो हो रहा है, पर वो कायदे में 1500 नहीं 1200 है। तो यहाँ से 1200 इस 1500 से, या ये 1500 इस 1200 से कितने ज्यादा है, 300। अब ये 300 इसका एक कायदे में इसका प्रॉफिट हुआ। मैं कहूं कि मैं कोई वस्तु 1200 में खरीद कर लाया हूं और उसे 1500 में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपए। अब वो 300 रुपए हुआ किस पर, 1200 पर, क्योंकि हमने पहले ही दिन बात कर ली थी ना कि क्रय मूल्य हमेशा, या जो लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो हमारा यहाँ पर लाभ जो भी प्रश्न में लाभ होगा अथवा हानि होगी, हम उसको क्रय मूल्य पर ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं किसी वस्तु को 1200 में खरीदा हूं और 1500 में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपए। और ये 300 रुपए हुआ किस पर, 1200 पर। ध्यान रखें ये हुआ 1200 पर, तो बट्टे 1200 और गुणा में 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 12 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3 और 3 का 12 में 4 बार, और 4 को 100 से काट लिया 25 बार। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 25%। और ये हुआ क्या, लाभ, क्योंकि यहाँ पर 300 क्या है, लाभ। आ गई बात समझ में। तो ये बहुत ही सरल है प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को हम समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। 1500 के स्थान पर वो बेचने में 1500 का ही दावा करता है, कायदे में वो बेचता नहीं है, वो बेचता 1200। जब बेचने के टाइम में वो तोलता 1200 ग्राम ही है। तो 1200 से 1500 कितना ज्यादा, 300 ज्यादा। मतलब यहाँ पर उसे जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ना, वह 300 का हो रहा है। वह 300 किस पर हो रहा है, 1200 पर हो रहा है। तो 300 बट्टा 1200 गुणा, और गुणा के लिए हम 100, क्योंकि हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं ना। तो हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो ये लाभ कितना, 300, क्रय मूल्य 1200 गुणा में 100 एज इट इज। और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट के पश्चात 25% हमें प्रॉफिट हुआ, है ना। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद में और टाइप देखेंगे। तो हम लाभ हानि के लगभग कई सारे टाइप्स को हम सॉल्व कर लेंगे समय रहते। एक और टाइप देखते हैं इनका। इसी प्रकार का हमारा अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम का सेम प्रश्न है, हमने वैल्यू को चेंज किया है, लेकिन वह 1800 ग्राम के स्थान पर 1400 ग्राम ही तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। वहां बात हो रही थी 1500 ग्राम, और 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम तोलता है। यहाँ बात कर रहे हैं कि 1800 ग्राम के स्थान पर 1400 ग्राम तोलता है।
तो सैम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जो कार्य मूल्य मान रखा है उस 1800 रुपए, और वो कहता है कि मैं कोई वस्तु 1800 में लाया हूं और बकायदा उसे 1800 में ही बेचूंगा, क्योंकि वो कार्य मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है ना, तो वो 1800 में ही बेचेगा। लेकिन कायदे की बात करें तब वो 1800 ग्राम के स्थान पर 1400 ग्राम तोलता है। मीन्स वो 1800 ग्राम तोलने की बात करता है, लेकिन हकीकत में तोलता है 1400 ग्राम। तो सेम का सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ से 1400 1800 से कितना, 1800 1400 से कितना ज्यादा, 400, है ना। मतलब मैं यूं कहूं कि मैं कोई वस्तु 1400 में खरीद कर लाया हूं और उसे 1800 में बेच रहा हूं, तब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 1400 पर, और गुणा कर लेंगे 100 से। डबल जीरो से कैंसिल हो गया, 14 का भाग दे देंगे, तो 14 दूनी 28, 2 बार गया, फिर यहाँ से 12 बच गए, और 12 के पीछे जीरो लगाया, 120, 12 9 12 8 14 का भाग दे रहे हैं, 14 9 126 होते हैं, 14 8 32 8 14 8 112। तो यहाँ से हमारी संख्या कितनी थी, 120, 120 में से 8 बार भाग गया, 112, 8 बच गए, है ना। तो 8 सही 8/14, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4/7 आ जाएगा। मीन्स हम यूं कह रहे हैं 28 सही 4/7% लाभ। हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ, 28 सही 4/7% लाभ प्राप्त हुआ। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। इसी टाइप का हमारा एक और प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब हुआ कि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेचने का दावा करता है। पर अब की बार ऐसा है नहीं, अब की बार कह रहे हैं कि वो अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। बहुत ईमानदार दुकानदार है, वह अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो हम हमेशा की तरह सेम कंडीशन में चलेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है। अब मान लेते हैं कि वो उसका कार्य मूल्य 75 ग्राम ही है, 75 रुपए मानकर चले हम। तो 75 में अगर कोई वस्तु वो खरीदता है तो वो कहता है कि साहब मैं इसे 75 में ही नहीं, मैं इस 75 पर 20% हानि लेकर बेचूंगा, 20% का लॉस लेकर के इसको बेच दूंगा। तो 75 का 20% लॉस कितना हो जाएगा। अब 10%, देखो हमेशा मैं एक अच्छी बात तुम्हें सिखा देता हूँ, आपको अगर इसका 10% ज्ञात करना हो, कभी भी किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना हो, बस आप उसका पीछे वाला अंक हटाकर पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर मैं 75 लिखा है, इसमें एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देता हूँ, कितना हो जाएगी 7.5। इसका 10% मीन्स 7.5। अब 7.5 रुपए 10% है, तो 20% कितने हो जाएंगे, 7.5 के 2 गुणे मीन्स 15 रुपए, है ना। तो 75 का 20% 15 रुपए। अब वो 75 पर 15 रुपए का लॉस ले रहा है। अब ऑब्वियसली जब वो 75 का लॉस लेगा तो बेचेगा कितने में, 60 में। लेकिन अब कायदे की बात करें कि वो 20% लॉस लेने के बावजूद भी जब वो वस्तु को बेच देता है ना, तब भी उसे लाभ होता है। बड़ी गजब बात है ना। 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है। अब वो कहता तो है कि साहब मैं 75 ग्राम खरीदा हूं और मैं उसको 20% हानि के हिसाब से बेचूंगा, लेकिन जब वह तोलने की बात आती है तो वो 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम तोलता है। अब यहाँ पर देखो 60 इस 50 से कितना ज्यादा है, 10, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10। मैं कहूं कि मैं 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, उसे 60 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। और ये 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 50 रुपए पर, तो 10/50, है ना। और गुणा में कर देंगे 100, क्योंकि हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 का भाग 100 में जाएगा, 20 बार
20% लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई? हमने इससे पूर्व प्रश्न में क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया था, लेकिन इस बार क्रय मूल्य पर नहीं बल्कि 20% लॉस लेकर बेचने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जब वह वस्तु को बेच देता है, हम भी उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें फाइनली 20% लाभ प्राप्त होता है। तो हम इस मेथड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमने लाभ हानि के कई सारे टॉपिक्स या कई सारे टाइप पर हमने बात की। उनके सरल से सरल और कुछ एक से बढ़कर एक टाइप हमने देखे। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही पर्याप्त है। हम लाभ हानि की अगली कक्षा में इससे अगले टाइप पर बात करेंगे। तो मैं समझता हूं आपको ये सारा जितना भी पढ़ाया गया इस कक्षा के भीतर आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरी तरीके से कक्षा बढ़िया लगी हो तो कक्षा के अंतिम में एक निवेदन भी रहेगा कि अगर आपको अच्छी तरीके से सब बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, आपके लिए पूरी तरीके से परिपूर्ण कक्षा लग रही है, तो इस कक्षा को थोड़ा लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसमें आपका भी भला हो जाएगा और कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले व्यक्ति का भी हो जाएगा। और इसमें भी बड़ी गजब बात है कि अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके बाद में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास सूचना मिलेगी और आप उस कक्षा को बड़े अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो हम जहां तक हो सका हमारा प्रयास करेंगे। हम गणित पर, विज्ञान पर, इन जैसे सब्जेक्ट्स पर किसी भी टॉपिक्स में जहां परेशानी की बात हो, कोई टफ टॉपिक लगता हो, तो हम इन्हें सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।